ये जो जिम है यहाँ पे अभी हम एंटर किए हैं, यहाँ पे कई साइकिल्स हैं स्लिमिंग के लिए। और ये जो गुरुद्वारे वाली रोड है घंटाघर से नेक्स्ट रोड, वहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे दीनदयाल की तरफ तो वहाँ पे पड़ेगा ये। अंडरग्राउंड में है जिम और इसका लुक बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर जो मशीन्स हैं वो सारी मतलब स्लिमिंग वाली मशीन्स हैं, एरोबिक्स और स्लिमिंग वाले उस टाइप के मतलब ज़्यादा है यहाँ पे। वेट लिफ्टिंग भी है लेकिन वो कम है, वेट लिफ्टिंग वाली मशीन्स कम है और स्लिमिंग वाली ज़्यादा मशीन्स हैं। सो ये यहाँ पे मेन चीज़ है। और ये जो जिम है यहाँ पे जुम्बा क्लासेस भी होते हैं, उसमें भांगड़ा हिप हॉप वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो भी मेन फोकस उसी पे रहता है कि स्लिमिंग पे। मैंने कहा प्रोफेशनल हैं आपके पास, तो कहते नहीं प्रोफेशनल टीचर्स नहीं हैं, बट ये है कि वो एरोबिक्स टाइप कराते हैं सब कुछ। हमें स्लिमिंग पे मेन फोकस होता है इनका, तो दैट इज़ द मेन थिंग। और बाकी अच्छा है ऐसा और रीज़नेबल प्राइस है। मैंने कहा एक बंदे का कह रहे हैं कि 20,000 और दो बंदों का 25,000 साल का। मैंने एक बंदे का 20,000 और दो बंदों का 25,000, ये तो मतलब ज़्यादा रेशो में फ़र्क नहीं है, 5,000 ही ऐड हो रहा है तो बट ठीक है। अब हम जा रहे हैं जिम के बाहर और अब हम उनसे देखते हैं क्या वो प्राइसिंग वगैरह क्या लेंगे। सो लेट्स सी कि वो क्या बोलते हैं। लुक मतलब अच्छा बनाया है इन्होंने, बट अभी मैंने मेरे घर पे बता रहे हैं कि इनके प्राइस हाई है, मेरे को लगा लो है, बट घर पे बता रहे हैं कि थोड़ा सा हाई है क्योंकि 8-9 हज़ार रुपये प्राइस होता है, इनका 12,000 है। हाँ, अब बताइए तो कि जैसे अगर दो लोगों का होगा तो दो लोगों ने ज्वाइन करना, मेरी भांजी भी है उसने भी करना है, तो दो लोगों का होगा तो किस हिसाब से होगा? मतलब मेरे को बॉलीवुड भी सीखना है और हिप हॉप बॉलीवुड जो भी होता है। और प्रॉपर हमारे पास डांस थीम नहीं है, ऑल टुगेदर मिक्स्ड है, जिसमें आपका परफेक्ट प्रेजेंटेशन होता है HIIT टाइप। उसके अंदर आपका बॉलीवुड थीम, भांगड़ा, एरोबिक्स और जुम्बा। जिसमें बिकॉज हमारा जो फोकस है डांस सिखाना नहीं, हमारा फोकस जो है वो फिटनेस को प्रमोट करना है, जिसमें आपका मेरे को प्रोफेशनल डांस सीखना हो तो नहीं, प्रोफेशनल नहीं होगा। इसमें आपका सारी मतलब हाई कैलोरीज बर्न होंगी आपकी। अच्छा, हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग। फिर मेरे को प्रोफेशनल सीखने के लिए मेरे को उस से आया था कि प्रोफेशनल हो। अच्छा, अगर जिम का अगर दो लोगों का हो तो कितना होगा? मतलब समझा नहीं। 3 मंथ्स का पैकेज है 15,000 रुपीज़ का। 3 मंथ्स के लिए 2 जनों का कपल पैकेज है, जिसमें 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा अगर आप इसी मंथ में एनरोल करते हो। 3 मंथ्स में 1 मंथ फ्री? 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ। अच्छा, अगर इसी मंथ में एनरोल करते अगर दोनों करते हैं तो क्या डिस्काउंट होगा? मैं दोनों का ही बताया। अच्छा, कितना 3 मंथ्स का कितना बताया आपने? 15,000। अगर आप सिंगल लेते हो तो 3,000 मतलब अगर आप सिंगल लोगे तो 10,000 है, प्लस 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ 10,000 रुपीज़। और अगर तीन कर दो करते हैं तो 15,000 रुपये 3 मंथ्स का और 1 मंथ फ्री, 4 मंथ्स हो गए। ओके, ठीक है। तो गाइज अभी हम गए थे जिम और वो जो जिम था अभी यहाँ ना मेन रोड पे घंटाघर की लाइन है, यहाँ पे मेन रोड पे भी एक जिम है। उस जिम का प्राइस हाई था और जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है वो वाला जिम जो है वो लो कॉस्ट में है। उसमें अभी देखिए 2 बंदे अगर जाएंगे, कपल जाएगा तो 25,000 का है उसमें 1 ईयर का पैकेज 2 बंदों का। दैट मीन्स 1,040-60 रुपीज़ पड़ा एक बंदे का। और वहाँ पे सारी प्रोफेशनल, मैंने आपको जैसे वीडियो दिखाया ही है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है और क्वालिटी अच्छी। वैसे जुम्बा क्लासेस भी है वहाँ पे, उसमें भांगड़ा हिप हॉप वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो उनका क्या था कि वो कह रहे थे कि वेट लॉस के उसमें सिखाना है। मेरे को सीखना था प्रोफेशनल डांसेस जैसे होते हैं वैसे सीखना था मेरे को, बट वो वेट लॉस के उस मतलब उनको मेन फोकस वेट लॉस पे था क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादा पंजाबी एरिया ज़्यादा खाते हैं लोग, इसीलिए वो चीज़ थी। बट मेरे को प्रोफेशनल सीखना है डांस, तो मैंने बोला आप मेरे को जिम का ही बताइए। जिम का उन्होंने बोला कि 25,000 फॉर 2 पीपल और 25,000 हाँ, और 25,000 अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 1,040-60 रुपीज़ पड़ता है। आपको वीडियो मैंने दिखाया, आप बताइएगा कि कैसा है। अगर आप आएंगे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप यहाँ रहते हैं तो। अदरवाइज़ मेरे को जो यहाँ मेन रोड में वो वाला एक्सपेंसिव है, पता नहीं 10,000 रुपीज़ ले रहे थे वो 6 मंथ्स के, और वो एक बंदे का उनका भी यही रेट। लेकिन अगर 2 होंगे 25,000 फॉर 2 फॉर 1 ईयर, दैट मीन्स 1,040 और 60। तो अभी हमने यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है आप दिखाइए एक बार रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट है, बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना चाप वगैरह इनकी बड़ी स्पेशलाइज्ड मिलती है। तो आज हम पहली बार यहाँ पे आए हैं छोले भटूरे ट्राई करने के लिए।
तो छोले भटूरे बना रहे हैं, अभी देखते हैं कैसा टेस्ट होगा उसका। सो ये है चीज़। अब हमारे घर में तो चाप हमेशा आती है यहीं की, और मलाई जो इनकी जो उसमें वो मलाई डालते हैं ना, उसका मतलब बड़ा ही फ्रेश टेस्ट आता है। वो चाप जब भी खाते हैं यहीं की खाते हैं। मेरा फ्रेंड जो अभी वीडियो बना रहे हैं वो कहते हैं कि यहाँ की दाल मखनी बहुत अच्छी होती है, तो हम अगली बार दाल मखनी में मंगाएंगे कि दाल मखनी कैसी होती है। सो लेट्स सी। बट यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे आते हैं। अभी तो टाइम हो रहा है अराउंड, टाइम हो रहा है अराउंड 6-7 के अराउंड हो रहा है, तो अभी इतने लोग नहीं, बट रात को बहुत भीड़ होती है इनके पास। सो आज छोले भटूरे का टेस्ट। तो अभी हुआ क्या है, मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, और फ्राइड राइस ऑर्डर क्यों किया है वो रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया छोले भटूरे में ऑर्डर कर रहा हूँ। छोले भटूरे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल क्या है छोले कुलचे, जो कि मैं खाता नहीं हूँ, तो मजबूरी मेरे को फ्राइड राइस ऑर्डर करना पड़ा। अभी देखते हैं फ्राइड राइस कैसा है इनका। सो लेट्स सी। दिस इज द फ्राइड राइस, दिखा। लेट्स सी कैसा आ रहा है, टेस्ट दिखा मैं आपको। मैंने इसमें ना देखिए, मैंने इसमें नीचे टमाटो भी डलवाया है, क्योंकि फ्राइड राइस का जो टेस्ट होता है ना, फ्राइड राइस का जो टेस्ट होता है, मेरे को भी दिखाना, फ्राइड राइस का जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट थोड़ा सा ना मेरे को ड्राई लगता है। इसमें टमाटो डलवाया ताकि वो थोड़ा सा ना ड्राइनेस खत्म हो जाए, तो हल्का सा इसमें मतलब वो सूखापन नहीं है, जो सूखापन आया था ना वो चीज़ नहीं है इसमें, वो चीज़ अच्छी लगती है। लोगों को डालना चाहिए फ्राइड राइस में, बट पता नहीं क्यों डालते हैं। अजीनोमोटो डालते हैं, लेकिन फ्राइड राइस में वो नहीं डालते। टमाटो डालना चाहिए मेरे ख्याल से। टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। ये हैं सरदार जी हैं, सरदार जी चाप वाले हैं शायद, पता नहीं। मैं आपको कार्ड दिखा दूंगा, देखिए ये है इनका कार्ड। सरदार जी फैमिली रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, A4 गांधी मार्केट, हरिनगर, न्यू दिल्ली। दिस इज़ द मोबाइल नंबर, यू कैन कम हियर, और यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको शादी पार्टी के लिए वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये है, सारे सब्जियां डाली इसमें, फ्रोजबीन है इसमें, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, धनिया है, चावल हैं, और चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इनका। मेन बात इनकी चटनी बहुत टेस्टी बनाते हैं। अगर आपने इनकी चाप खा ली ना, हर जगह कहीं की भी आप चाप खा लो, सारी चाप का टेस्ट जो है इनकी चाप दी बेस्ट है। हमारे घर में चाप यहीं से आती है हमेशा। मेरे दोस्त ने बताया कि दाल भी अच्छी बनाते हैं, तो इस बार दाल भी लेंगे, काली दाल। हमारे घर में काली दाल ही खाते हैं, पीली दाल नहीं खाते। तो बट जो फ्राइड राइस दूसरी जगह बनता है और जो यहाँ पे बनता है, एक्चुअली पहले इनके जो भैया थे, जो शेफ भैया थे, वो दूसरे थे, अभी चेंज हो गए थे लड़के। पहले वाला टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अब इनका टेस्ट पहले वाला आ रहा है। शायद मेरे को लग रहा है पहले वाले भैया ही आ गए वहाँ पे। बहुत टेस्टी, बहुत यमी। और जो लोकल चाइनीज़ होते हैं ना, वो वाला टेस्ट नहीं, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट भी नहीं, इनका टेस्ट अलग ही है। सरदार जी है ना, मेन बात वो कि सरदार जी हैं, तो सरदार जो बनाते हैं, सरदार जो खाना बनाता है अच्छा ही बनाता है। वो मेन बात है कि इनको इंग्रेडिएंट्स इनके अच्छे चाहिए होते हैं, रेस्टोरेंट के हिसाब से नहीं बनाते सरदार जो भी, वो चीज़ है।